हम पढ़ेंगे इवॉल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। डेफिनेट इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से इवॉल्यूट करना है। तो इसके बेस पे 7.10 एक्सरसाइज इसी में वर्किंग है, वो देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया गया है, क्या है, लेट i इज इक्वल टू, इसको i लेट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को, ये किसके बराबर है, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx विदिन द लिमिट्स 0 to 1। जैसे वहां पे इंडेफिनिट में करते थे सब्स्टिट्यूशन, वैसे यहाँ भी करनी, बट यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज करनी है। इसको हम पढ़ते हैं x इक्वल टू 0, इसको पढ़ते हैं x इक्वल टू 1। इसको भी जो न्यू वेरिएबल होता है उसकी टर्म में चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, सो दैट इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x, 1 का हो गया 0 इंटू dx इज इक्वल टू dt। और हमें तो x dx की वैल्यू चाहिए, x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। ये तो चेंज किया आपने, अब ये लिमिट्स भी चेंज करो। व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो उस पे t की वैल्यू क्या आएगी, t x 0 पे t किसके बराबर है, 0 का स्क्वायर प्लस 1 which is equal to 1। और x is equal to 1, उस केस में t किसके बराबर आएगा, इसको पुट करो 1 का स्क्वायर प्लस 1 which is equal to 2। तो देखो ये लोअर लिमिट्स भी इन टर्म्स ऑफ t चेंज हो गई है। देयरफॉर इंटीग्रल i, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 की जगह मैं लिखूंगा t, और x dx किसके बराबर है, dt अपॉन 2। और लिमिट्स क्या है, लोअर लिमिट x 0 पे ठीक है 1, x 1 पे ठीक है 2। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 1 अपॉन 2 बाहर निकाला, इंटीग्रेशन विद द लिमिट्स 1 to 2, तो 1 अपॉन t विद रिस्पेक्ट टू dt, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 ऐसे बाहर। और 1 अपॉन t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t, और लिमिट्स क्या है 1 to 2, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2, तो log 2 माइनस log 1, ठीक है, पहले अपर लिमिट 2 फिर लोअर लिमिट 1 which is equal to 1 अपॉन 2 log 2 माइनस 1, log 1 0 के बराबर होता है, तो ये आएगा log 2 ही लिखो, या इसको आप लिख सकते हो log, इसको आगे पावर बना तो 2 की पावर 1/2, या इसको log ऑफ √2, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 0 to π/2 रूट ऑफ sin phi into cos phi into d phi, इसको इवॉल्यूट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, लेट i इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसकी है, रूट ऑफ साइन फाई cos की पावर 5 फाई डी फाई, इसके इवॉल्यूट करना है हमने, और विदिन द लिमिट्स 0 to π/2 इवॉल्यूट करना है। तो इसी को लिख सकते हो आप 0 to π/2, और रूट ऑफ साइन फाई इंटू, इसको आप cos 5 को लिखो cos 4 फाई इंटू cos 5 इंटू डी फाई। इसी को मैं लिख सकता हूँ 0 to π/2 ऐसे ही, और यहाँ पे रूट ऑफ साइन फाई इंटू cos 4 फाई को मैं क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू cos 5 डी फाई, I which is equal to 0 to π/2 sin phi into cos square phi की जगह में लिखूंगा 1 माइनस sin square
फाइव होल स्क्वायर और cos फाइव डी फाइव ऐसे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं हम। मैं पुट करता हूँ पुट साइन फाइव को टी पुट करते हैं सो दैट इसका डेरिवेटिव क्या है, साइन फाइव का डेरिवेटिव होता है cos फाइव डी फाइव इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो इसमें चेंज करो अगली वर्ड स्ट्रेंथ, ये फाइव की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फाइव है तो फाइव की वैल्यू जीरो पे मैं फाइव इक्वल टू जीरो तो टी किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पुट करो टी की वैल्यू साइन जीरो साइन फाइव जीरो एंड साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। व्हेन फाइव की वैल्यू अगर आप पाई बाई टू लेते हो, अपर लिमिट को चेंज कर रहे हैं तो टी क्या आएगा साइन, यहाँ पे पुट करो पाई बाई टू विच इज इक्वल टू वन। तो देयरफॉर आई ये इंटीग्रल किसके बराबर है, इसमें चेंज हो गया। देखो अब यहाँ पे इसको हम लिखेंगे जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू ऐसे। और इस साइन फाइव की दिशा में लिखेंगे रूट टी, जीरो टू पाई बाई टू नहीं, लिमिट सम लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट क्या बन गई वन, साइन फाइव की जगह टी, इसकी जगह में लिखूंगा इंटू वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और cos फाइव डी फाइव किसके बराबर है, डी टी के बराबर। तो ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो जीरो टू टी, इस टी की पावर टी के ऊपर रूट है तो इसका मतलब क्या होता है टी की पावर वन बाई टू, और इसको एक्सपेंड करो ए स्क्वायर वन का स्क्वायर वन माइनस टू एटी टू इंटू वन इंटू टी ये बाई टू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की जगह आप लिखो टी स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज टी की पावर फोर डी टी। इसको आप लिख सकते हो जीरो टू टी ऐसे ही, और टी की पावर वन अपॉन टू इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये टी की पावर वन अपॉन टू माइनस टू, इधर टी की पावर टू में वन अपॉन टू मल्टीप्लाई होगी तो बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती है, टी की पावर टू कंप्लीट वन अपॉन टू दैट इज फाइव बाई टू प्लस यहाँ पे ये बनेगा फोर के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा फोर कंप्लीट वन बाई टू दैट इज टी की पावर नाइन बाई टू डी टी के इक्वल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट होगा तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, टी की पावर वन अपॉन टू की इंटीग्रेशन क्या आएगी वन अपॉन टू प्लस वन दैट इज टी की पावर थ्री अपॉन टू डिवाइड बाई माइनस टू ऐसे ही, और इधर इसकी आएगी टी की पावर वन प्लस वन क्या है सेवन अपॉन टू डिवाइड बाई सेवन अपॉन टू प्लस इधर टी की पावर नाइन अपॉन टू में वन ऐड किया तो 11 अपॉन टू डिवाइड बाई 11 अपॉन टू विद इन द लिमिट्स 0 to 1, this is 0 to 1, this is 1, और इसको आप लिख सकते हो 2/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 का, हाँ 3/2 का, ऊपर ले तो 2/3 टी की पावर 3/2, तो ये ऊपर ले तो ये 2 ऊपर जाएगा 4, 2 2 जा 4/7 टी की पावर 7/2 प्लस 2/11 इंटू टी की पावर 11/2, और लिमिट्स इसमें क्या है 0 to 1। अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करो तो ये आ जाएगा इसमें 2/3, अपर लिमिट क्या 1 की पावर 3/2 माइनस 4/7 1 की पावर 7/2 प्लस यहाँ से 2/11 इंटू 1 की पावर 11/2, ये था माइनस लोअर लिमिट में पुट करें तो वेरिएबल टी की जगह ये सब ये क्या इससे बराबर कर दो 0 0 आ जाएगा, ये क्या होगा 0 ये भी 0, क्योंकि टी की जगह 0 पुट करना तो 0 की पावर 0 ये सब 0 ये हो जाएगा। तो ये आता है इसका 1 की पावर कुछ भी रखो वैल्यू 1 की होती है, ये आएगा 2/3 माइनस 4/7 प्लस 2/11 के इक्वल, इसको लिखो तो इनका एलसीएम क्या आएगा
11 7 into 3 के ऊपर 3 कितना आएगा 3 231 एलसीएम और 231 से इसको 3 पर डिवाइड करके निकालता है 7 into 144 माइनस 231 से 7 को डिवाइड 33 into 4 कितना होता है 33 into 4 132 देखिए तो 33 into 4 क्या आएगा 132 और इसको डिवाइड करके ये आता है 21 into 2 42 तो ये किसके बराबर आएगा 144 plus 42 6 8 1 minus 132 upon 231 और इसमें क्या है 4 6 में से 2 गया तो 4 8 में से 3 गया तो 5 upon 231 तो ये डिवाइड होता है 23516 से डिवाइड होता है इसको आप ये लिख सकते हो 18 upon 7 3 21 77 ये इसको ये और ये सारे डिवाइड हो गया इसका आंसर ये निकल जाता है ठीक है। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में मैं बताता हूँ क्या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा सवाल करके देता हूँ आपको खुद आगे सॉल्व करना है इसको क्वेश्चन नंबर 3 में देखो लेट I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे किसकी इंटीग्रेशन करनी है sin इनवर्स 2x upon 1 plus x square sin इनवर्स 2x upon 1 plus x का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx और 0 to 1 इस पे लिमिट्स है 0 to 1 इस पे लिमिट्स है इसमें पुट करना आपने x को tan थीटा पुट x is equal to tan थीटा और x tan थीटा इसमें पुट करें तो ये क्या आ जाएगा सो दैट ये किसमें जाएगा tan थीटा x का डेरिवेटिव 1 into dx is equal to tan थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा तो देयरफॉर इसमें चेंज भी करो when x is equal to 0 लोअर लिमिट 0 है when x is equal to 0 तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा चेंज कर रहे हैं इसको तो उस केस में थीटा किसके बराबर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इस साइड आके tan इनवर्स हो जाएगा x इक्वल 0 tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 when x is equal to इधर अपर लिमिट क्या 1 थीटा क्या है इस साइड आके tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 कब होता है पाई बाई 4 ये वैल्यू इसकी निकली तो देयरफॉर i किसके बराबर आएगा इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 4 और यहाँ पे आएगा sin इनवर्स 2x की जगह मैं लिखूंगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल tan स्क्वायर थीटा dx की जगह मैं लिखूंगा dx किसके बराबर है dx इक्वल टू sec स्क्वायर d थीटा तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 sin इनवर्स और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर आता है ये फॉर्मूला किसका है sin 2 थीटा sin 2 थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिख दो sin इनवर्स से इससे कैंसिल हो गया ये आएगा 0 टू पाई बाई 4 इसकी वैल्यू आएगी 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा और इसी को आप लिख सकते हो 2 बाहर निकाला थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा 0 टू पाई बाई 4 इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करा आई गेट द कार्डिक
ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और इसको आपने खुद सॉल्व करना है बाई पार्ट्स। इसको इंटीग्रेट करके इसकी लिमिट्स पुट करनी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ हिंट भी दिया गया x प्लस 2 को आप टी स्क्वायर लो तो इसका डेरिवेटिव निकाल के x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 2। ये वैल्यू से सब्स्टिट्यूशन करना है, x को इन टर्म्स ऑफ t लिमिट्स में चेंज करोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में sin x इज इक्वल टू 0 to pi by 4 sin x upon 1 plus cos square x dx। इसको स्टार्ट करके देता हूँ, आप खुद आगे इसको इवैल्यूएट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आएगा, लेट I is equal to integration of sin x upon 1 plus cos square x 0 to pi by 2 sin x upon 1 plus cos square x dx। ये हमारे पास इंटीग्रल है। तो इसमें sin x को पुट करो, cos square 1 plus cos square x के बराबर दिया गया है। sin x को पुट करो इन टर्म्स ऑफ t, cos x को t पुट करते हैं इसमें, cos x को t पुट करना है तो sin x क्या आ जाएगा, t पुट cos x is equal to t, so that cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस sin x dx is equal to dt। और हमें तो sin x dx की वैल्यू चाहिए, sin x dx किसके बराबर आएगा, माइनस dt के बराबर। और when देखो x is equal to 0, x अगर 0 के इक्वल है, when x is equal to 0 है तो t किसके बराबर आएगा, cos 0 which is equal to 1। cos 0 पे क्या वैल्यू देते हैं, 1। when x is equal to, दूसरा क्या है, x की वैल्यू आप पाई बाई 2 लेते हो, पाई बाई 2 लेते हो तो t क्या आएगा, cos पाई बाई 2 which is equal to 0 के इक्वल। therefore इंटीग्रल क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट ऑफ, देखो लोअर लिमिट क्या होगी 1, अपर लिमिट क्या होगी 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x की जगह हम लिखेंगे t स्क्वायर, और sin x dx इसमें चेंज हो गया है, sin x dx तो माइनस dt। तो ये माइनस बाहर कॉमन निकालो, ये आ जाएगा 1 to 0 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt। इस माइनस को अगर कैंसिल करें तो लिमिट चेंज हो जाती है, माइनस हटाता हूँ यहाँ से, ये आ जाएगा 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर इंटू dt। और इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स t। tan इनवर्स का ये डेरिवेटिव आता है तो इसका क्या आ जाएगा, तो tan इनवर्स t विद इन द लिमिट्स 0 to 1। इसमें पुट कर वैल्यूज आता, लिमिट पुट करें तो ये आ जाएगा अपर लिमिट, इसमें पुट की ये बनेगा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 1 पे क्या वैल्यू आएगी, tan इनवर्स 1 tan पाई बाई 4 और tan इनवर्स 0 कब होती है, tan की वैल्यू tan 0 पे विच इज इक्वल टू यहाँ से आएगा पाई बाई 4 माइनस 0 विच इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं स्टार्ट करके देता हूँ, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट क्या है 0 to 2 dx अपॉन
x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये है। इसको आप लिख सकते हो 0 to 2 ऐसे ही, और dx अपॉन यहाँ पे आप क्या लिखो 4 पहले लिख दो, तो इन दो में से माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर में से माइनस कॉमन निकालूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस हो गया और ये एक्स माइनस में आ जाएगा। इसका स्क्वायर कंप्लीट करो, विच इज इक्वल टू 0 to 2, तो dx अपॉन 4 माइनस इसका हाफ कितना आता है 1/2, तो मैं लिखूंगा वेरिएबल इज x हाफ इज 1/2, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर करके ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं इसको, विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 to 2 dx अपॉन ये बनेगा 4 माइनस ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट्स खोलेंगे बड़ी ब्रैकेट, तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 के इक्वल। तो इसको आप लिख सकते हो 0 to 2, और यहाँ पे देखो dx अपॉन 4 प्लस 1/4 किसके बराबर आएगा 1/4, विच इज 4 4 16 प्लस 1 17/4, 17/4 माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसमें 0 to 2 dx अपॉन इसको मैं लिखूंगा रूट 17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये स्पेशल हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था, ये इसको इंटीग्रेट करो और आगे सिंपलीफाई करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको भी स्पेशल टाइप इंटीग्रल में चेंज करना है। लेट i इज इक्वल टू, हाँ इसमें आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो, पहले डायरेक्ट रहने देना, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। इसमें किसको पुट करोगे t, डायरेक्ट भी कर सकते, चलो देखो पुट x माइनस 1/2 इसको t पुट करो, सो दैट इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा x का 1 dx इज इक्वल टू dt के बराबर आ जाएगा, ठीक है dx इज इक्वल टू dt के बराबर। इंटीग्रल में इसको करो चेंज, व्हेन x इज इक्वल टू 0 t किसके बराबर आएगा, x की वैल्यू ये 0 पे बराबर t क्या आएगी 0 माइनस 1/2, 0 माइनस 1/2 इसके बराबर आएगा -1/2 के बराबर, व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो t इसके बराबर आएगा 2 में से 1/3 लिमिट्स ये रहेंगी। इसको आगे सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 7 आप भी देखोगे इसके रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है 1/x let i is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1/2 x स्क्वायर इंटू e की पावर 2x dx, और लिमिट्स क्या है 1 to 2, ये लिमिट्स हैं। तो इसमें किसको हम t पुट करेंगे, पुट 2x is equal to t, पुट 2x is equal to t के बराबर पुट किया हमने, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पुट 2x is equal to और t पुट करते हैं, सो दैट इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x का 2 dx is equal to dt हो जाएगी, यहाँ पे ये होल स्क्वायर होना चाहिए,
2x dx किसके बराबर बनेगा, dt के बराबर बनाएगा, और dx की वैल्यू dt अपॉन 2, और इसमें ये चेंजिंग करो व्हेन x इज इक्वल टू 1, लोअर लिमिट 1 पे t की वैल्यू क्या आती है, इज इक्वल टू 2 into x की 1 2, अपर लिमिट को चेंज करो, x इज इक्वल टू 2 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें पुट करो 2 into इज इक्वल टू 4, देयरफॉर इंटीग्रल किसके बराबर आएगा, i इज इक्वल टू 1 to 2, नी लिमिट्स अब आ जाएंगी, लोअर लिमिट्स 2 to 4, तो 1 अपॉन x किसके बराबर आएगा, देखो 2x t है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन x इज इक्वल टू t अपॉन 2, x की जगह मैं 1 अपॉन x की 1 t अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर, तो इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, 2x का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 2x के होल स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे टी स्क्वायर, नहीं इसमें भी शायद 2x स्क्वायर ही है, नहीं 2x का स्क्वायर, 2x को टी पुट किया है तो ये किसके बराबर आएगा, 2x, अगर 2x टी के बराबर है, 2x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, x इज इक्वल टू t अपॉन 2 के बराबर, x आएगा किसके बराबर, अपॉन 2, x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, देखो x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, t अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और 2x स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 2 into t अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसकी जगह आप 2x स्क्वायर की जगह 2 into t अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो बाहर से e की पावर t और dx किसके बराबर आया, dt अपॉन 2, फिर इसको हम लिख सकते हैं ये 1 अपॉन 2, इसका 2 इधर बाहर निकला, इंटीग्रल के बाहर लिमिट्स है हमारे पास 2 to 4, और यहाँ पे 1 अपॉन t अपॉन 2 को हम लिखेंगे 2 अपॉन t माइनस ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो जब इसको एक्सपेंड करेंगे ये किसके बराबर आता है, टी स्क्वायर अपॉन 4, 4 से ये कैंसिल हो गया तो ये बनेगा 2 अपॉन टी स्क्वायर इंटू ई की पावर टी डी टी, तो इसके इंटीग्रेट करना है, इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है, जब इस टाइप का फंक्शन होता है ना, ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है इंटू ई की पावर टी, इसका सीधा आएगा 1 अपॉन 2 इंटू इसकी इंटीग्रेट करके ही देता हूँ मैं, इसकी इंटीग्रेशन आएगी 2 अपॉन टी e की पावर t इंटू 2 अपॉन टी, और लिमिट से इसको 2 to 4, इसको आगे सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकालो। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप खुद देखोगे, कल हम